तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो वादा किया था ना, 100 डेज टारगेट है, पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। आज सुबह वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन देखो एक दिन में 2 वीडियो का टारगेट है, तो ये मत सोचना किसी दिन एक वीडियो आई है, किसी दिन 3 या 4 वीडियो भी आ जाएंगी, ठीक है ना। इस चीज़ से मत लेना। 100 डेज़ का टारगेट है। 100 डेज़ में अपन इतना ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं, इतना ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं ना कि हम पहला बैच है बहुत जल्दी इसको फिनिश करके सेकंड रिवीजन बैच भी लाना है हमें, ठीक है ना। तो आज से मैंने तैयार कर दिया है 21 अप्रैल से। सो टुडे इज़ 21 अप्रैल और हमारा जो टारगेट जो 100 डेज़ का है, 100 डेज़ के अकॉर्डिंग हमको इसको जो ख़त्म करना है वो अराउंड 29 जुलाई, यानी मान कर चलिए जुलाई पूरा ही, हमको जुलाई के एंड तक इसको फिनिश कर लेंगे हम अपने। और उससे पहले हमारे पास नोटिफिकेशन होगा, हमारे पास डेट्स हमें पता होगी, तो अपना हम प्रिपरेशन में आराम से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर कर दूँ, देखो बहुत से बच्चों ने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस, ठीक है ना। ज्वाइन कर लो यार जल्दी से जल्दी। न्यू ग्रुप बनाया है, अभी शायद 10-12 ही मेंबर जुड़े हैं उसमें। तो चैनल के यार जितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं हमसे, जुड़ो यार उसमें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं। तो क्लास 1 है और हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से देखो शुरू करने का मेरा एक मतलब ये है, देखो क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री रखती है, सबसे ज़्यादा वेटेज। अब आप सबसे ज़्यादा वेटेज से मतलब मेरा ऐसे समझो कि अराउंड इसमें से जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे हिस्ट्री में से। उसके 80% 90% जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं, केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री से। अब आप समझ जाओ कितना ज़बरदस्त वेटेज और हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन को फ्रॉम दी 15th सेंचुरी से, वास्को डी गामा से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हम इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया के इंडिपेंडेंस तक हम उसको पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से, 1947 तक। और उसके बाद भी कुछ जो पॉइंट्स मुझे लगेंगे आगे का, वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी हमारा जो मेन होगा वो 1500 से लेकर 1947 तक हम कवर करने वाले हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में, अभी स्टार्ट जो करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दैट इज़ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस जो हमारे देश में, इस प्यारे से देश, सुंदर से देश इंडिया में आए, सबसे पहले जो आए थे वो थे पोर्तुगीज़। पुर्तगाली जो लोग थे वो सबसे पहले आए। अब उसमें जो सबसे पहला जो ट्रेवलर था ना, वास्को डी गामा। देखो वास्को डी गामा पोर्चुगल से, पोर्चुगल यूरोप में पड़ता है। अब आप देखो पोर्चुगल से वो आया था इंडिया, अफ्रीकन कोस्ट से आता हुआ वो इंडियन कोस्ट तक आया था। सो वास्को डी गामा जो एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर था, उसने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए 1498 में। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। डिस्कवर्ड सी, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन विच ईयर। तो सीधा सा आपको याद करना, देखो कोई ट्रिक्स नहीं है, मैं उसमें से नहीं हूँ जो ये कहूँ कि ट्रिक्स पे याद कर लो। ट्रिक्स पे कोई चीज़ याद नहीं होती, ट्रिक्स पे बस 1 दिन 2 दिन याद होती है, उससे ज़्यादा ट्रिक्स पे याद नहीं होती। मेमोराइज जितना बढ़िया करोगे, जितने अच्छे से समझोगे। 1498 सीधा सेंचुरी, 15 सेंचुरी में 1-2 साल पहले आया था, 1498 बात खत्म, ठीक है। तो वास्को डी गामा पहला, देखो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले यूरोपियन में कौन आया, पोर्चुगाल, यानी पोर्तुगीज़ आए, पुर्तगाल के जो लोग थे। तो उसका जो एक्सप्लोरर था वास्को डी गामा, उसने सबसे पहले डिस्कवर करा सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो 1501 में वास्को डी गामा चर्च एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिंग फैक्ट्री। वास्को डी गामा ने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश की एट कैनोर। ये चर्च को हटा देना, गलत है, टाइपिंग गलत है। तो इन 1501 वास्को डी गामा ने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री सेट करी इन कैनोर, जो नाव कन्नौर है, कहाँ पर, इन केरला। कहाँ पर है ये जगह, केरला, ठीक है। क्योंकि वो हमारे जो आया था वो इस कोस्ट से आया था, सदर्न कोस्ट से। तो सबसे नीचे हमारा इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो इस तरीके से, तो सबसे यहाँ पर हमारे इस कोस्ट से वो आया था, यहाँ पर हमारा पड़ता है केरला, ठीक है ना। ये हमारा केरला पड़ता है यहाँ पर। तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसका एक टॉम भी है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, जेरोनिमस मोनेस्ट्री इन बेलम, लिस्बन, पोर्तुगल। बहुत से लोगों को नहीं पता, तो पोर्चुगल यानी पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। तो इसका टॉम कहाँ पर लोकेटेड है, बेलम या लिस्बन,
पोर्तुगल में। और वास्को डी गामा के नाम से एक चर्च है जो आज भी मौजूद है इन कोची केरला, ठीक है। अब अच्छा, अब ये कब आए थे देखो, अपॉन अराइविंग इन इंडिया ऑन 20 मई, थोड़ा सा ये टाइपिंग की बार बार हो रहा है, देखो ये 1948 नहीं है, दिस इज़ 1498। सो अपॉन अराइविंग इन इंडिया ऑन 20 मई 1498 ही रीच्ड कापड़ नियर कैलीकट वेयर ही वॉज वेलकम्ड बाय कैलीकट रूलर ज़ैमुरिन। देखो 20 मई 1498 को ये आता है और सबसे पहले आता है कहाँ पर, ठीक है, इन कापड़ नहीं है, इसको कनौर करना, कनौर नियर कैलीकट। और जहाँ पर इसका वेलकम कौन करता है, दैट इज़ रूलर कैलीकट में जो उस टाइम रूल कर रहा था, दैट इज़ दी किंग ज़ैमुरिन जो वहाँ का किंग था, उसने इसका वेलकम किया। कैलीकट जैसे अब कोझिकोड कहते हैं। सो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ पुर्तगीज ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यही वो दिन है, इसके बाद इसको देखो किंग ने वेलकम कर लिया, किंग को लगा कि एक एक्सप्लोरर आ रहा है, हमारे उससे ट्रेड में संबंध होगा, लेकिन उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि भैया ये यहाँ से जो हमारा ट्रेड रूट है वो, क्योंकि देखो यूरोपियंस को इंडिया से क्या चीज़ चाहिए थी, यूरोपियंस को इंडिया से, देखो यूरोप में क्या है, यूरोप में जो है आपका मौसम बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, ठीक है। और उस टाइम मैं बात करूँ, आज से 5-6 सेंचुरी पहले की बात हो रही है ये, तो इतने ज़्यादा कोल्ड में अगर आपको अपनी बॉडी को गर्म रखना है तो उसमें देखो, जैसे स्पाइसेस हमें पता है शुरू से इंडिया में फेमस है। आपने एक चीज़ देखा होगा अपने घरों में भी कि जब किसी का जैसे गले में कोई दिक्कत हो जाती है, उसे हल्का सा फीवर हो जाता है कुछ, तो अक्सर यार मम्मी क्या कहती है कि यार चाय में थोड़ा सा काली मिर्च डाल दो, थोड़ा सा लौंग डाल दो, और उससे क्या है, अब जो चाय है वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, उससे और ज़्यादा हमारे गले को आराम मिलेगा। ऐसे ही जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड में लौंग और काली मिर्च जब चाय में डल जाती है तो उससे जैसे चाय का जो तासीर है, यानी जो उसका टेम्परेचर है वो और गर्म होगा, बॉडी को सूट करेगा। तो मेन जो इनका जो था वो इंडिया से ट्रेड करना था, और स्पाइसेस इंडिया से जैसे काली मिर्च हुई, आपका लौंग हुई, इनको ले जाना था, ठीक है ना, ब्लैक पेपर, लौंग, इनको ले जाना ही इनका यहाँ से टारगेट था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ती थी, आज भी है, लेकिन उस आज मैं फिर 5-6 सेंचुरी पहले की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम तो और ज़्यादा थी। तो ये मेन इनका वो था। अब क्या होता है, इन 1505 द किंग ऑफ पुर्तगाल अपॉइंटेड फ्रांसिस डी अल्मेडा एज गवर्नर ऑफ इंडिया। तो 1505 में जो पुर्तगाल का किंग था उस टाइम, उसने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को गवर्नर ऑफ इंडिया नियुक्त करा, ठीक है। अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वही है जो आगे जाकर गोवा को डिस्कवर भी करेगा, कैप्चर करेगा गोवा को, ठीक है। तो देखो अल्मेडाज मिशन, अब जब इसने किंग ऑफ पुर्तगाल ने 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को कह दिया कि भैया अब आप जाओ इंडिया। अब देखो वास्को डी गामा का यहाँ मेन चीज़ हो चुकी है, वो आया, उसने डिस्कवर कर दिया सी रूट, उसने रास्ता बता दिया कि आप आइए इस तरीके से, ये रास्ते से आप इंडिया आ सकते हैं, ठीक है। और उसने वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा दी, सेटअप कर दिया, किंग ज़ैमुरिन ने उसका वेलकम कर दिया। अब उसके बाद वास्को डी गामा को वापस बुला लिया गया, और वास्को डी गामा के बाद अब भेज दिया जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को किंग ऑफ पुर्तगाल की तरह से कि आप जाइए, अब हम आपको गवर्नर ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं, अब आप जो ये हमारा मिशन है इसको जाकर वहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। तो उसका मिशन क्या था, हिज मिशन वाज टू कंसोलिडेट द पुर्तगीज पोजीशन, डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड एंड सीज एडन, ओरमुज एंड मलाका। देखो अब जिस सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं 1505, उस टाइम अगर आप थोड़ा सा मेडिएवल टाइम में आएंगे तो कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, दैट इज़ लोधी डायनेस्टी उस टाइम राज कर रही थी, यानी सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, ये वाली डायनेस्टी उस टाइम राज कर रही थी इंडिया में। और तो पुर्तगीज़ का क्या था, अब देखो गोवा केरल ये हमारे हमेशा साउथ के टाइम हो रहे हैं, और हमने ये चीज़ पढ़ी है मेडिएवल हिस्ट्री में कि मुग़ल एम्पायर जो मोस्टली था वो नॉर्थन, वेस्टर्न और साउथ में थोड़ा सा हल्का सा ही, बस ये कह लीजिए आप हल्का सा था, लेकिन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें कभी मुग़ल एम्पायर का कोई वर्चस्व नहीं रहा था, गोवा इन एरिया में, ठीक है। यहाँ पर पुर्तगीज़ ही शुरू से आए थे और उसके बाद यूरोपियन पावर्स का ही यहाँ पर रूल रहा था। तो उनका ये था कि कोई भी मुस्लिम जो बाहर के देश का हो या इंडिया में उस टाइम जो चल रहा है, वो अगर उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है
पुर्तगालीज़ की पावर को हमें बढ़ाना है और सीज़ करना है, यानी 3 जगह हमें लेनी है, एडन, ऑर्मुज़ और मलाका, ठीक है। उसके बाद ही वॉज एडवाइज टू बिल्ड फोर्ट्रेसेस एट अंजदीवा, कोचिन, कैनौर एंड किलवा। उसे कहा गया कि अपने फोर्ट बनाओगे, अब एक जगह पर आप अपने फोर्ट बना दोगे तो एक तरीके से आप लोगों को, दुनिया को ये दिखा सकते हो कि ये हमारा फोर्ट है, हमने बनवाया, तो ये जगह हमारी है। धीरे धीरे ऐसे ही आप कैप्चर कर सकते हो। तो ऐसी तरीके से उसको एडवाइस किया किंग ने कि भैया आप फोर्ट बनवाइयो इन 4 जगह पर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फोर्ट। अब क्या होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद दूसरा जो गवर्नर बनाकर इंडिया भेजा जाता है वो होता है अफोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क, अब देखो मैं गलत बता गया आपको पीछे, सॉरी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नहीं, अफोंसो डी अल्बुकर्क जो था इसने कैप्चर करा था, इसने कॉन्कर्ड करा था गोवा को 1510 में बाय डिफीटिंग बीजापुर सुल्तान आदिल शाह। इसने 1510 में आदिल शाह को डिफीट करके गोवा को कैप्चर किया था। और गोवा ही वो लास्ट प्लेस है, लास्ट इंडियन स्टेट है जिसमें जो रूल है पुर्तगालीज़ का वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के 13-14 साल बाद भी रहा। 1961 में पुर्तगाल ने वहाँ पे या अपना जो लास्ट फुटप्रिंट था उसको छोड़ा 1961 में गोवा से, ठीक है। तो 1510 में अब कैप्चर कर लिया है गोवा को। सो ही रिमूव्ड ब्लू वाटर पॉलिसी कार्टेज सिस्टम इन इंडिया। अच्छा, अफोंसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है, उसको इंडिया से रिमूव कर दिया। अब पहले देखो ये समझते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। सो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी तो कोई ऐसी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, पुर्तगाली एम्पायर ने एक स्ट्रेटेजी करी थी कि इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो की सी रूट्स हैं ना इंडिया के, जो इंडिया के की सी रूट्स हैं, जो यूरोपियन कंट्री यानी पुर्तगाल से इंडिया के लिए आते हैं, उन की सी रूट्स को हम कंट्रोल करेंगे और ट्रेड ऐसे करेंगे कि अपने फोर्ट जगह जगह बनाएं। मतलब जगह जगह अपने, देखो अब हमें जाना है, हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना है और लगातार हमें वहाँ से व्यापार करना है। अब मान के चलिए वो एक शहर से दूसरा शहर बहुत दूर है, तो हम क्या करेंगे, उस दूरी के बीच बीच में जगह जगह पर अपने रहने का स्थान बना लेंगे, थोड़े थोड़े प्लेसेस पर, कि जहाँ जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाएं अपना व्यापार करने, तो हम रास्ते में कहीं पर रुक सकें। तो ऐसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी थी। उसने क्या करा, पुर्तगाली किंग ने ये करा कि हम भैया की सी रूट्स को कैप्चर करते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं और जगह जगह पर एस्टेब्लिश करते हैं अपने लैंड बेस्ड फोर्ट्स। तो ये मेन उद्देश्य था अभी तक पुर्तगाली किंग का। तो इसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन इसमें से बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या एक तरीके से फुटप्रिंट रख दिया कि दिस इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ पुर्तगीज कॉलोनियल रूल इन गोवा विच वुड लास्ट इन 1961। तो यहाँ से क्या हुआ एक तरीके से, अब देखो जब पुर्तगाली यहाँ पर आ गए तो और यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, जैसे हमारे और जो आने थे, उनके लिए एक तरीके से क्या सबक बना कि भैया इंडिया में की सी रूट्स को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज़ पुर्तगाली। अब पुर्तगाली की सी रूट्स को कंट्रोल करते हैं, तो एक तरीके से अब अगर हमें वहाँ जाना है तो हमें पुर्तगाली से परमिशन लेनी पड़ेगी या उनको डिफीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसने वो फुटप्रिंट रख दिया पुर्तगालीज़ के लिए, पोर्चुगीज़ के लिए इंडिया में, ब्लू वाटर पॉलिसी ने। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे बने तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन का एक तरीके से पॉइंट है पहला वाला, द फर्स्ट पर्सन टू लिंक यूरोप एंड ओशियन बाय एन ओशियन रूट, द फर्स्ट पर्सन टू लिंक एंड यूरोप एंड ओशिया बाय एन ओशियन रूट वाज वास्को डी गामा, जिसमें मैंने बताया उसने 1498 को डिस्कवर करा था सी रूट टू इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद इन 1497-98 वास्को दी गामा, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, सक्सेसफुली नेविगेटेड अ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया by sailing around the Cape of Good Hope at the southern tip of Africa and reaching the coast of India, ठीक है ना। तो पहला पर्सन जिसने डिस्कवर करा ओशन रूट यूरोप से एशिया के लिए वाज वास्को दी गामा। अब देखो वो आया कैसे था, अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ, यहाँ मैप तो है नहीं लेकिन मैं थोड़ा समझाऊँ, जैसे दिस इज़ इंडिया ऐसे, ठीक है ना। यहाँ जो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है,
तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सदर्न टिप तक आया, जिसको नाम दिया गया है, जिसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ये पहले यहाँ तक आया, यहाँ से फिर इसने इंडिया की तरफ चलना शुरू किया। और जब वो इंडिया कोस्ट तक पहुँचा तो बीच में वो कहाँ पर रुका था, ये क्वेश्चन बनता है। बीच में वो कहाँ पर रुका था? सदर्न पॉइंट या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका के उस पर रुका था, जिसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, देखो नोट्स बनाते हुए चलना। पीडीएफ जब मेरा एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, मैं जब प्रॉपर पीडीएफ दूंगा पूरी आपको, ठीक है ना। तो डेली वीडियोस देख रहे हैं आप, तो डेली आप नोट्स अपने आप बनाते हुए चलना। अच्छा, सारी चीज़ तो पढ़ ली सर, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ी कि प्राइमरी रीज़न क्यों था, पुर्तगालियों को इंडिया क्यों आना था, पुर्तगाली क्यों ढूंढ रहे थे इंडिया को, क्यों डिस्कवर कर रहे थे सी रूट। तो पहला रीज़न है टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट्स एंड स्पाइसेस। भाई नया रास्ता मिल जाएगा व्यापार का, और जैसे मैंने बताया स्पाइसेस तो उन्हें चाहिए, क्योंकि भैया उधर इतनी ठंड पड़ती है, तो स्पाइसेस चाहिए भैया उन्हें अपने ठंड के लिए, ठीक है ना। एक तरीके से उन्हें कोल्ड से बचने के लिए, फीवर से बचने के लिए, जो ठंड से हो रहा है उससे स्पाइसेस चाहिए उसके लिए। दूसरा टाइम, एट दैट टाइम द स्पाइस ट्रेड वाज डोमिनेटेड बाय द ऑटोमन टर्क्स। ऑटोमन एम्पायर उस टाइम डोमिनेट करता था, और अरब जो पूरे ओवरलैंड रूट्स को कंट्रोल करते थे। तो एक तरीके से उनके वर्चस्व को, उनके एम्पायर को हिलाना तोड़ने के लिए भी ये काम करना था। तो दो प्राइमरी रीज़न क्या है? टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट्स एंड स्पाइसेस, दूसरा ओमन टर्क्स और अरब्स के डोमिनेशन को ख़त्म करना। दीज आर द टू प्राइमरी रीजंस फॉर द पुर्तगीज एक्सप्लोरेशन टू इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करी? आंसर अगर मैं आपके सामने रख दूँ कि जी पुर्तगीज़ हुए या डेनमार्क हुए या इंग्लैंड हुए, आंसर इस पुर्तगीज़। कब? 1550 में। और कब सेटअप करी? 1556 में एट सेंट पॉल्स कॉलेज गोवा। देखो पूरी चीज़ कर लेना। 1550s में इंट्रोड्यूस करी, प्रॉपर ईयर पूछें कितना? 1556 बाय पोर्तुगाल। कहाँ पर? सेंट पॉल कॉलेज गोवा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से, कोई टिप्स ट्रिक्स याद नहीं करनी। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट, तो देखो तो पुर्तगालीज जो थे वाज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। जैसे मैंने बताया 1498 में आता है वास्को डी गामा, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली जाते हैं 1961 में। तो अराउंड 463 ईयर्स तक वो इंडिया में रहे। फर्स्ट पुर्तगीज़ केम टू इंडिया बाय वाटरवेज फॉलोड बाय डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज़। उसके बाद कौन आए? डच। उसके बाद कौन आए? ब्रिटिशर्स। उसके बाद फ्रेंच। तो वो भी हम आगे आगे इसमें पढ़ते हुए चलेंगे अभी। वास्को डी गामा ऑफ पोर्चुगल अराइव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन 17 मई 1498, आफ्टर विच द वे टू इंडिया केम। ये 17 नहीं है, इसको 14 कर लेना। अभी हमने पढ़ा है 14 नहीं 20 में कर लेना इसको। ये नहीं 17 में, ठीक है। 17 मई को ही आया था 1498। वैसे डेट इतने मायने नहीं रखती, लेकिन वेलकम किया था उसका 20 मई को किंग जमूरिन ने, ठीक है। तो डेट इतने मायने नहीं रखती, ये रखता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। 17 मई को आया था, लेकिन 20 मई को वेलकम किया था किंग जमूरिन ने, ठीक है। उसके बाद पेड्रो एल्बरेज कैब्राल 1500 AD वाज द सेकंड पोर्तुगीज ट्रैवलर टू विजिट इंडिया। देखो 1498 में वास्को डी गामा आ गया था, 1498 में आ गए थे जी वास्को डी गामा साहब। उसके 2 साल बाद ही, यानी 1500 में आता है कौन? यही पेड्रो एल्बरेज कैब्राल। ये 2 साल बाद ही आता है, यानी भैया डिस्कवर, देखो सी रूट उसने डिस्कवर कर दिया, उसने रास्ता बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे आप इंडिया पहुंच जाएंगे। तो बस उसके बाद क्या है, 2 साल बाद उनका दूसरा भी आया ट्रैवलर। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वास्को डी गामा तो फर्स्ट था, तो सेकंड कौन था? तो पेड्रो एल्बरेज कैब्राल वाज द सेकंड, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। और हमने यहाँ ब्रीफली पढ़ा वास्को डी गामा, यानी हमने पढ़ा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। वास्को डी गामा फर्स्ट जिसने डिस्कवर करा सी रूट। उसके बाद वास्को डी गामा
के बाद किंग ऑफ पुर्तगाल ने पहला गवर्नर भेजा इंडिया में, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसके हमने पढ़ा उसका मिशन क्या था। उसके बाद दूसरा आया अल्बुकर्क, उसका मिशन क्या था। और उसके बाद हमने 2-4 क्वेश्चन, और वास्को डी गामा के बाद सेकंड पुर्तगीज ट्रेवलर कौन था जिसने विजिट किया इंडिया को, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई पीडीएफ नहीं दूंगा जब तक सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। मॉडर्न हिस्ट्री 15, 20, 25, 30 जितनी भी क्लासेस में मैं कंप्लीट कराऊंगा, तब तक मैं कोई पीडीएफ जब तक नहीं दूंगा, जब तक मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं करा दूंगा। तो मेरी आपको सलाह यही है, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, ओल्ड फैशन की तरह ही, बताओ नई फैशन पर के प्रिंट आउट निकालें, नहीं यार, वीडियो देखिए, हर चीज़ को समझिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, उससे बढ़िया नहीं है। लेवल आप देख ही रहे हैं, लेवल इससे अप ही पढ़ना है, हमें पेपर क्लियर करना है, हमें उस लेवल का उतना कंटेंट पढ़ना है, और वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर हम कंटेंट अपना शेयर करेंगे, रोज़ मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो उसको भी देना, आज की क्लास के बाद मैं वहाँ एक क्वेश्चन डालूंगा, उस पर भी आंसर देना। ठीक है, और बाकी यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, बाकी आज एक ही क्लास हुई है, कोई नहीं है, कल 2 या 3, 4 जितनी हम हैं 100 डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करनी है। मेरा टारगेट है 200+ क्लासेस का, और वो हमें अचीव करना है। ठीक है, तो चलो मिलेंगे फिर कल और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।